हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 161 जेलसी। अब आगे। आहार्य अपने रूम में आया। उसकी नजर बेड पर सोई इत्ती पर गई, जिसकी उसे इतनी फिक्र हो रही थी। वो तो बिना किसी की परवाह किए आराम से सो रही थी। मैंने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरी वाइफ कम मार्क्स आने पर दुखी होगी। आहार्य ने सुकून से सोई इत्ती को देखकर सोचा और उसकी करीब जाकर जैसे ही उसे उठाने वाला था, उसकी नजर पिलो के नीचे दबे एक पेपर पर गई। आहार्य ने एक नजर इत्ती को देखा और उस पेपर को उठाकर उसे पढ़ने लगा। उसने इत्ती के आंसर्स को पढ़ा। आंसर्स को पढ़कर भी उसके चेहरे पर खासी हैरानी नहीं थी। उसने पेपर उसी जगह पर वापस रखा और उस बात को सोचते हुए जो उसे ऋतिक ने बताई थी, इत्ती को उठाते हुए बोला, गेट अप, ये कोई वक्त नहीं है सोने का। क्या है? ऐसे बीच नींद में कौन उठाता है? मैं सो रही थी ना। इत्ती भड़कते हुए उठकर बैठ गई। उसने उबासी लेते हुए नींद भरी आवाज में कहा, कितना टाइम हो गया? 7:36। आहार्य बेड पर ठीक उसके सामने बैठ गया। वॉट? अभी तो बहुत टाइम है। मुझे क्यों उठाया? और आप आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? इत्ती फिर से सोने की तैयारी में थी। क्या मतलब? तुम्हें खुशी नहीं हुई मेरे जल्दी आने से? आहार्य ने उसे घूरते हुए पूछा। ऑफ कोर्स नहीं हुई। एटलीस्ट आप नहीं रहते तो मैं सुकून से सोती। अब आप मुझे परेशान करेंगे। ये मत करो, अभी मत सो। तुम फोन क्यों चला रही हो? ब्ला ब्ला। इत्ती बोलते बोलते रुक गई। उसने देखा आहार्य ने पिलो के पास से एक पेपर उठाते हुए उसके सामने कर दिया। ओह हाँ, कल तुम्हारा टेस्ट हुआ था ना? लेमी सी कि मेरी एब्सेंस में तुम अपने टाइम का कितना अच्छा यूटिलाइज करती हो। उसने स्मर्क करते हुए इत्ती के गालों को पिंच किया। इसे मत देखो। इत्ती उससे पेपर छीनने को हुई, लेकिन आहार्य ने एक हाथ से उसे पकड़ लिया। चलो साथ में तुम्हारी फर्स्ट अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। आहार्य ने इत्ती को अपने एक पैर पर बैठाकर उसे जकड़ लिया और पेपर को उससे थोड़ा दूर कर इत्ती के आंसर्स को तेज आवाज में पढ़ने लगा। इस वक्त इत्ती इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में थी कि उसे लगा वो यहाँ से गायब हो जाए। आपको पढ़ना है तो आप मन में पढ़ो, मुझे क्यों सुना रहे हो? इत्ती झटपटाते हुए बोली। आहार्य ने उसे इग्नोर किया और पढ़ना जारी रखा। इत्ती ने महसूस किया कि उसका मूड खराब है, लेकिन क्यों? क्या उसके मार्क्स की वजह से? नहीं, उसे पता था इस रीजन की वजह से आहार्य उससे कभी नाराज नहीं होगा। आहार्य ने पेपर बैग पर लगभग फेंकते हुए पटका और सामने देखने लगा। अब तो इत्ती को कंफर्म हो गया कि वो गुस्से में था। काफी देर की खामोशी के बाद उसने इत्ती की तरफ निगाह घुमाई, जो बोरियत से अपने लंबे नाखूनों को चबा रही थी। अगर आपको मेरी इस बात से गुस्सा आ रहा है कि मैंने कहा था आपके जल्दी आने से मुझे खुशी नहीं हुई, तो वो तो मैंने नींद में कहा था। इतनी जल्दी से अपने नाखून चबाना बंद करते हुए अपने लंबे नाखूनों को उससे छुपाने लगी। तुमने आज कॉलेज में क्या क्या किया? अब वो थोड़ा शांत था। अम्म हाँ, आज न, कहते हुए इत्ती उसे सब कुछ बताने लगी। हालांकि वो इन सब के बारे में पहले से जानता था। तो तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार वेजीज खाने के लिए समझाया है, लेकिन मेरी बात न मानना तो तुम्हारी फेवरेट काम है न। जैसे ही इत्ती ने कैंटीन में हुई बातों का जिक्र किया, आहार्य ने अपना गुस्सा उस पर जाहिर कर दिया। वो उसके यही बोलने का वेट कर रहा था। गुस्सा तो उसे तब से आ रहा था जब से ऋतिक ने उससे ये बात बताई थी। ये बात सुनकर वो इतना इनसिक्योर और गुस्सा हो गया था कि उससे रात होने तक का इंतजार करना नामुमकिन था। इसलिए वो आज जल्द ही आ गया। यहाँ तक कि उसने इत्ती को नींद से ऐसे ही उठा दिया, जो कि वो कभी नहीं करता था। इत्ती कंफ्यूज होते हुए बोली, हैं? इसके लिए मैं क्या कॉल करती और आप भूल गए हमारी डील? आहार्य ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, शट अप। क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था कि अननोन लोगों से बात मत करना, स्पेशली लड़कों से? आहार्य ने अपनी जलन और गुस्सा उसकी बातों से जाहिर हो रहा था। हाँ, तो मैंने नहीं की। तो ये सब क्या था जो अभी तुमने मुझे बताया? हम और तुमने उसकी बात मान ली? आहार्य ने उसे अपने ऊपर से हटाकर बेड पर बैठा दिया।
और खड़े होकर उसे घूरते हुए बोला, तुमने उससे इतनी बात ही क्यों की? तो मैं फेल हो जाती तो? उसका इतना कहना ही था कि आहार्य ने उसका टेस्ट पेपर उठाकर उसके सामने फेंकते हुए बोला, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है तुम्हारा। एंड रही बात एथिकेट्स की, तो कहीं भी ऐसे स्टूपिड रूल्स नहीं होते। लेकिन उसने नोटिस दिखाया था, इतनी बसरोही देने वाली थी अब। आहार्य ने अपना सर सहलाया, उसे अनंत पर गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी वाइफ के आसपास भटकने की? वो उसे छोड़ेगा नहीं। आहार्य उसके सामने बैठते हुए उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि लड़कों से बात मत करना। हाँ तो मैंने नहीं की, उसने। आई नो उसने की। बट अब मत करना किसी से भी। लड़कों की इंटेंशन अच्छी नहीं होती। उसने उसके दोनों गालों को सहलाते हुए इस बार सॉफ्ट आवाज में कहा। उसे पता था अगर वो इत्ती को डांटेगा तो इत्ती उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेगी। आप भी तो लड़के ही हैं, इत्ती धीरे से बड़बड़ाए। जिसे आहार्य ने सुन लिया और वो उसे फिर से घूरते हुए बोला, क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई अनजान नहीं हम। अगर आपको पता चलेगा कि मैं हमारी शादी हाइड रखने का सोच रही हूँ तब? इत्ती से मन ही मन सोचा, उससे तो आहार्य के रिएक्शन से इमेजिन भी नहीं हुए। आहार्य ने उसका चेहरा देखा और उसे वार्न करते हुए बोला, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? न नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। न मैंने किसी से बात की जो आप इतना रिएक्ट कर रहे हो। अभी भी आपने बिल्कुल उस वॉशिंग पाउडर जैसी हरकत की। इत्ती उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए चिढ़ गई। अयान। हाँ वही। इत्ती ने मुंह फुला लिया। क्या किया उसने? आहार्य को एक बार फिर एकदम से बेहद गुस्से का एहसास हुआ। उसे अपनी वाइफ की लाइफ में कोई भी गैर इंसान बर्दाश्त नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जो हर चीज प्रैक्टिकल एंड कामली हैंडल करता था। लेकिन जब बात इत्ती से जुड़ी हो तो वो इजीली डेस्परेट और इनसिक्योर हो जाया करता था। इत्ती को ये बात अच्छे से मालूम थी कि कोई उसे बुली या दुखी करे, ये आहार्य कभी टॉलरेट नहीं करता था। इसलिए उसने उससे अयान की भर भर कर शिकायत लगा दी और उसके गले लगते हुए बेबी वॉइस में बोली, और आपको पता है उसने मुझे डफर भी कहा, और ये भी कि मैं आपके काबिल नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। आखिरी लाइन उसने अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड की थी। भले ही अयान इन बातों को सोचता जरूर था, लेकिन उसने कभी डायरेक्टली इस बात को एडमिट नहीं किया था, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो बेहतर तरीके से जानता था। आहार्य के गले लगे हुए इत्ती मुस्कुराने लगी। उसका फेस दूसरी साइड था, इसलिए आहार्य उसके रिएक्शन देख नहीं सकता था। आहार्य ने उसकी बात सुनी तो उसे अयान पर बेहद गुस्सा आया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी जान से प्यारी वाइफ को हट करने की? उसका तना हुआ चेहरा ये बताने के लिए काफी था कि अब अयान के आने वाले दिन अच्छे नहीं गुजरने वाले थे। तुम्हें किसी की बातों को सोचकर सैड होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, आई कांट हैंडल एवरीथिंग। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। उसने किसी बच्चे की तरह उसे खुद में समेट लिया। उसकी बात इत्ती को गहराई से महसूस हुई। उसने बिना कुछ कहे उसकी पीठ पर अपने हाथों की पकड़ को मजबूत कर अपनी आंखें बंद कर ली। एपिसोड 162, किसी लड़की के साथ हूँ। अब आगे। अनंत सोफे पर बैठा अपने सामने चल रही उन्हीं वीडियोस को देख रहा था। टेबल पर पड़ा उसका फोन ब्लिंक हुआ। उसने देखा कि उसके कैंटीन ऑनर ने उसे कोई फोटो व्हाट्सएप की थी। उसने पहले कैप्शन पढ़ा, शायद तुमने किसी को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया। उसने पिक देखी, जिसमें इत्ती ने जो रिव्यू में भर भर कर उसकी बुराई की थी, उसी का स्क्रीनशॉट कैंटीन ऑनर ने उसे भेजा था। दैट चाइल्डिश एक्ट कहते हुए उसने स्क्रीन पर चल रही इत्ती की फोटो को देखा, जिसमें वो गुस्से में लग रही थी। वीडियो पोस्ट करते हुए उसने आज के इत्ती के फेस को इमेजिन किया, जो कि सामने फोटो से हुबहू मिलता था। वो काफी देर तक उसे और देखता रहता अगर उसका फोन न रिंग किया होता। उसने स्टोन फेस के साथ कॉल रिसीव किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ देर में तुम्हें एक पार्सल रिसीव होगा, उसे तुम्हें उनकी बॉडी में इंजेक्ट करना है, सामने वाले शख्स ने कहा, जिसे सुनते ही अनंत ने बिना किसी खास दिलचस्पी के जवाब दिया, मेरा काम सिर्फ उसे उससे दूर करना था। तुम्हारा काम बॉस की सारी बातें मानना है। उस शख्स की आवाज में गुस्सा था। उसे मुझ पर शक हो जाएगा और मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। अनंत को जवाब में उसके हंसने की आवाज आई।
और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो कॉन्फिडेंस से बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम अपने आप को छुपाने में माहिर हो, यूज दैट। अनंत ने बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया। उसने उस सामने इत्ती की पिक को देखा जिसे उसने पॉज किया था। वीडियो वापस ऑन करते हुए वो नफरत से बोला, मुझे इसके दिमाग के साथ खेलना था, लेकिन ये मेरे दिमाग के साथ क्यों खेल रही है। अनंत जल्द ही उस रूम से बाहर निकल गया। रात में इत्ती की अचानक आंख खुली, पूरे रूम में अंधेरा था। उसने फील किया आहार्य की साइड खाली थी। इत्ती जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने फोन में टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। पूरे रूम में अंधेरा था। उसने बेड साइड लैंप जलाकर एक नजर पूरे रूम में देखा, वो रूम में बिल्कुल अकेली थी। अब ये कहाँ चले गए? बेड से उठते हुए उसने वॉशरूम में चेक किया, वहां कोई नहीं था। वो जल्दी से बालकनी में गई, उसे उम्मीद थी आहार्य जरूर वहीं होगा, लेकिन बालकनी में कोई नहीं था। इत्ती को अब डर लग रहा था। रूम में आकर उसने सबसे पहले लाइट्स ऑन की और फिर आहार्य को कॉल किया। उसने सोफे पर पड़ा आहार्य का रिंग करता हुआ फोन उठाया। फोन भी यही है, इतनी रात को पता नहीं कहाँ चले गए। आहार्य का फोन लिए वो बेड पर आकर बैठ गई। न चाहते हुए भी उसके मन में अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे। आहार्य का फोन अपने साइड बेड पर पटकते हुए वो फिर से लेट गई। नींद तो अब उसे आने से रही थी। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, वो बेचैनी से उठकर फिर से बैठ गई। उसके दिमाग में बार बार वो सीन घूम रहा था, जब सोने से पहले वो दोनों किस कर रहे थे। लेकिन आहार्य ने आगे और कुछ नहीं किया और उसका सर सहलाते हुए उसने इत्ती को सोने के लिए कह दिया था। यही नहीं, सुबह भी किस करते हुए जब दोनों काफी करीब थे तब भी आहार्य ने आगे कुछ नहीं किया था, जबकि इत्ती उसका साथ चाहती थी। और इसी एहसास में खोए हुए उसने उसके शर्ट के बटन्स भी खोल दिए थे। यही सब सोचते हुए इत्ती को बहुत अजीब सी फीलिंग्स ने घेर लिया। और फिर आज से पहले आहार्य ऐसे रात में कहीं गया भी तो नहीं था, वो भी उसे बिना बताए। रात की खामोशी में उसे डर भी लग रहा था। आधे घंटे तक वो ऐसे ही करवटें बदलती रही जब तक उसने दूर ओपन होने की आवाज नहीं सुनी थी। आप कहाँ गए थे? झट से उठकर बैठते हुए उसने सवाल किया। उसकी आवाज बेचैन थी। तुम उठ क्यों गई? उसके डरे हुए चेहरे को देखकर आहार्य जल्दी से उसके करीब आया। क्यों नहीं उठना चाहिए था क्या? इत्ती ने उसका हाथ झटक दिया। वो बहुत गुस्से में थी। काम डाउन, आहार्य ने उसका चेहरा पकड़ते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। बताओ कहाँ गए थे आप? वो भी इतनी रात को? गए थे तो मुझे बताकर जाते। इत्ती का गला भर गया था। इतनी देर से वो बहुत बेचैन थी। उसका दिमाग न जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ इम्पोर्टेंट काम था। इतनी रात को ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था? हाँ, लीव अब वो हो चुका, उसने अजीब लहजे में कहते हुए इत्ती के आंख में आए आंसू साफ किए। इत्ती बस उसे देख रही थी। उसकी बातों से वो और उलझ गई। तुम सोच रही थी कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ? अपना चेहरा उसके नजदीक ले जाते हुए उसने इत्ती से पूछा, जिसका जवाब इत्ती ने बिना झिझक हाँ में दिया और उसे पीछे करते हुए भारी सी आवाज में बोली, आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? आपको पता है न, मुझे अकेले में डर लगता है। और फोन भी नहीं ले गए? एक ही सांस में बोलते हुए वो अपनी बेचैनी जाहिर कर रही थी। उसे इतना परेशान देख आहार्य ने उसे गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे काम करते हुए बोला, आई एम सॉरी। आप कहाँ गए थे? इत्ती ने उसका कोट अपनी मुट्ठी में भरते हुए बोली। उसका सवाल सुन आहार्य की आंखों में एक साया आकर गुजर गया। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई जो इत्ती देख नहीं सकती थी। मैंने कहा न, एक इम्पोर्टेंट काम था जिसे आज ही करना जरूरी था। उसने इत्ती को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, डोंट यू ट्रस्ट मी? इत्ती ने सर हिलाया और उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, आज के बाद ऐसे रात में मत जाना। जो भी काम हो दिन में ही कर लेना। आई प्रॉमिस। एन उस इम्पोर्टेंट काम का किसी लड़की का कोई एक्सिस्टेंस नहीं। वैसे भी मुझे अपनी बीवी से बहुत डर लगता है। आज शट अप, वो मैंने बस ऐसे ही कहा था। अब रात में कोई ऐसे बिना बताए गायब होगा तो जाहिर है दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स तो आएंगे ही न। इत्ती ने उसके सीने पर धीरे से पंच किया। आहार्य को घूरते हुए वो आगे बोली,
अच्छा है आपके इस इम्पोर्टेंट काम में किसी लड़की का एक्सिस्टेंस नहीं है। तुम हमेशा यही क्यों सोचती हो? आहार्य उसे लेकर बेड पर लेट गया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इट्स नेचुरल, और मुझे बाकी लड़कियों पर ट्रस्ट नहीं है। आप लकी है आपको इतनी प्रोटेक्टिव वाइफ मिली है। इत्ती का हाथ उसके चेस्ट पर था जिस पर सर रखे वो उसे देख रही थी। थैंक यू, अब सो जाओ, उसके इत्ती कहते ही इत्ती कर खून खौल गया। उससे दूर होकर इत्ती किनारे पर आकर लेट गई, यहाँ तक कि उसने ब्लैंकेट से खुद को पूरा कवर कर लिया। क्या हुआ? उसके अचानक गुस्सा होने से आहार्य हैरान था। सो रही हूँ और क्या? इत्ती को बेहद गुस्सा आ रहा था। बस सो जाओ, सो जाओ। हाँ, वो मन ही मन बड़बड़ा रही थी। आहार्य उसके नजदीक आ गया। इत्ती ने उसे इग्नोर करना जारी रखा। आहार्य अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि इत्ती का अचानक मूड फिर कैसे खराब हो गया। थोड़ी देर बाद इत्ती सो गई। आहार्य ने उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाया। इत्ती के बाल बिखरे थे और चेहरे पर हल्का सा पसीना था। आई लव यू सो मच। इत्ती के गालों पर होंठ फेरते हुए उसने धीरे से कहा। उसके होंठों पर मुस्कान थी, ये सोचकर कि इत्ती ने उस पर ट्रस्ट किया, और उसे समझते हुए उसने उस बात को जानने की ज्यादा जिद नहीं की। आहार्य ने कसकर इत्ती को पीछे से हग कर लिया। एपिसोड 163, इकलौती बीवी हूं मैं। अब आगे। इत्ती कैंटीन नहीं आना चाहती थी लेकिन आंचल उसे जबरदस्ती ले आई। अनंत के ऑर्डर पूछने पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अनंत ने बाकी दोनों का ऑर्डर लिया और वहां से चला गया जैसे उसे कुछ फर्क ही न पड़ा हो। What happened? तुमने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? मेरा मन नहीं है। बाय द वे मैं किसी का वेट कर रही हूँ, इत्ती ने खुशी से कहा। इससे पहले कि दोनों कुछ सवाल करते, किसी ने पीछे से आकर इत्ती की आंख पर हाथ रख लिया। प्रिया, इत्ती ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए एक्साइटेडली कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि कैंटीन में मौजूद सभी उन्हीं को देखने लगे। काम डाउन बेबीज, प्रिया उसके पास की चेयर पर आकर बैठ गई। इत्ती ने एम्बैरेस होकर सबको देखा और सॉरी कहा। सब अपने में बिजी हो गए। हे बेबीज, प्रिया ने सुहानी और आंचल से कहा तो दोनों अनकंफर्टेबल हो गए। अब ये प्रिया का स्टाइल है, सबसे अलग, सबसे जुदा। इत्ती ने हंसते हुए दोनों को कंफर्ट किया। प्रिया का फ्रेंडली नेचर था इसलिए वो जल्द ही दोनों के साथ भी कंफर्टेबल हो गई। थोड़ी ही देर की मुलाकात में उसने सब कुछ उन्हें कह सुनाया, इत्ती और अपनी दोस्ती से लेकर उसके पहली नजर के प्यार मानव तक। तुम खुद तो घर बसा कर बैठ गई, मेरा कब बस आओगी? प्रिया ने फ्लो में कहा, जिसे सुनकर इत्ती ने जल्दी से टेबल के नीचे से उसे लात मारी और सुहानी और आंचल को देखा। आंचल को पहले से पता था, लेकिन सुहानी को नहीं, और न ही इतनी ज्यादा लोगों से बताना चाहती थी। चारों के बीच अजीब सी सिचुएशन थी। इत्ती सुहानी और आंचल को देख रही थी, आंचल और सुहानी इत्ती को, और प्रिया कंफ्यूज थी। रिलैक्स, मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में कोई है। आखिर में सुहानी ने उस अजीब सी सिचुएशन को खत्म किया। उसकी बात सुनकर इत्ती ने तिरछी नजरों से आंचल को घूरा। आंचल ने आंखों से ही उसे मना किया कि उसने कुछ नहीं किया। मैंने कल ही तुम्हारी रिंग फिंगर में रिंग नोटिस कर ली थी। सुहानी की नजरों का पीछा कर इत्ती में अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखा। जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बहुत प्यार करता होगा। तो हाँ, बॉयफ्रेंड। इत्ती ने रिंग को देखते हुए जल्दी से सर हिलाया। वेल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें लेकर काफी सीरियस होगा, तभी तो उसने दैट्स वन। सुहानी बार बार उसकी रिंग को देखे जा रही थी। हाँ, सीरियस क्यों नहीं होंगे, उनकी इकलौती बीवी हूं मैं, इत्ती ने मन ही मन सोचा। स्वॉन, प्रिया इत्ती का हाथ अपने हाथ में लेते हुए उसकी रिंग को देखने लगी। हाँ, स्वॉन्स के बारे के नहीं पता। तीनों काफी गौर से उसकी बात सुनने लगी, खासकर इत्ती, उसने तो कभी अपनी रिंग को इतना नोटिस ही नहीं किया था। हाँ, स्वॉन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही स्वॉन से अट्रैक्ट होता है, और उसके लिए हमेशा लॉयल रहता है। अगर उसका पार्टनर स्वॉन मर जाए तो वो उसकी याद में कुछ ही दिनों में मर जाता है। सुहानी की सारी बातें तीनों लड़कियां काफी गौर से सुन रही थी। इत्ती ने अपनी रिंग को छुआ, उसे बहुत ही प्यारी फीलिंग का एहसास हो रहा था।
और तुम्हारी रिंग में ये जो सिंबल है, दैट मीन्स तुम ही मेरी लाइफ में पहली और आखिरी हो। दैट्स अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी, लव एंड फॉरएवर एवर। सुहानी ने अपनी बात खत्म की। अब तीनों लड़कियां इत्ती की रिंग को बड़ी हसरत से देख रही थी। अब ये मेरी है और इसे देने वाला भी सिर्फ मेरा है। उसने अपना हाथ छुपा लिया। हाँ, उन्हें तुम रखो और मुझे मेरा मानव पटाने में हेल्प करो यार, ताकि मैं भी उनसे ऐसी ही स्वॉन रिंग लूं। आई डोंट नो, मेरी उससे बात नहीं होती। इत्ती ने उसे रिजेक्ट कर दिया। चारों अपनी बातों में बिजी थी, लेकिन उन्हीं के पास बैठे रिवान और उसके ग्रुप ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। आज उनके बीच पल्लवी नहीं थी। रिवान ने अनंत को देखा, जो अपने काम में बिजी था। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। रिवान अनंत फिर इत्ती को देखते हुए बड़बड़ाया। हाँ, बट तू इस जूनियर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? तू इसी के लिए अपनी परमानेंट टेबल को छोड़कर यहाँ बैठा था हम्मम, उसके एक दोस्त ने कहा। अगर पल्लवी को पता चला तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसके दूसरे दोस्त ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। आई डोंट केयर, एंड वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इसका रीजन है। रिवान की बात दोनों अच्छे से समझ रहे थे। ब्रेक खत्म होने के बाद इत्ती और उसके दोस्त वहां से चले गए। अनंत ने जाती हुई इत्ती की बैग देखी और अपने कान में लगे ईयरफोन को टच करते हुए धीरे से बोला, रियली अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बस अब ये आउटडेटेड हो गया, इसमें कुछ अपडेशन की जरूरत है। किस चीज में अपडेशन की जरूरत है? कैंटीन ऑनर ने उसकी आधी अधूरी बात सुनकर हैरानी से पूछा। ए नथिंग, इन सैंडविचेस में हमें कुछ और ऐड करना चाहिए ताकि ये और ज्यादा स्पाइसी हो जाए, अनंत ने अपना अप्रिन उतारते हुए जवाब दिया। अब उसका वर्क टाइम खत्म हो चुका था। जैसा तुम ठीक समझो, वैसे भी ये तुम्हारी रेसिपी है। एग्जैक्टली दैट, उसकी बात का मतलब सिर्फ वही जानता था। अयान हैरान परेशान सा ऋतिक के कैबिन में आया। वॉट? ऋतिक अचानक उसे यहाँ देखकर हैरान था। वॉट? आपको नहीं पता, मेरी पोस्ट किसी और को दे दी गई है, बिना मुझे इन्फॉर्म किए। अयान को यकीन नहीं था कि ऋतिक इस बारे में नहीं जानता। वो जब ऑफिस आया और जैसे ही अपने कैबिन में आया, उसकी चेयर पर कोई और था, यहाँ तक कि उसकी नेम प्लेट भी वहां से हटा दी गई थी। मैनेजर ने उसे बताया कि उसकी पोस्ट किसी और को दे दी गई है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ऋतिक भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। फिर अचानक वो भी बिना किसी ऑफिशियल नोटिस के। ऋतिक ने मैनेजर को कॉल किया। क्या हुआ? उसके कॉल रखते ही अयान ने पूछा। ये सीईओ का डायरेक्ट ऑर्डर है, ऋतिक ने जवाब दिया। लेकिन बॉस ने ऐसा क्यों? वो भी अचानक, क्या वो मुझे वापस भेज रहे हैं? डोंट नो, इसका जवाब बॉस ही देंगे, ऋतिक अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला। अयान भी इसके पीछे पीछे कैबिन से बाहर आ गया। क्या होने वाला है अयान के साथ? एपिसोड 164, ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। अब आगे। ऋतिक आहार्य के कैबिन में आया। उस वक्त आहार्य बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। अयान भी उसके साथ ही था। दोनों उसके कॉल खत्म होने का वेट करने लगे। कुछ ही मिनट में कॉल कट कर आहार्य पीछे मुड़ा और एक नजर अयान को घूरते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। हम्मम चेयर पर लीन होते हुए उसने उन्हें बोलने का इशारा किया। बॉस, आप अयान को वापस भेज रहे हैं? ऋतिक ने पूछा। अयान के चेहरे पर भी अलग ही तरह की खुशी थी। नहीं तो फिर मेरी जगह पर कोई और है। दोनों ही कंफ्यूज थे। तुम उसको पोस्ट डिजर्व नहीं करते, आहार्य ने सादे चेहरे के साथ कैजुअली कहा। डिजर्व? अयान को एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। यस, इसलिए अब से जब तक तुम डिजर्विंग नहीं बन जाते, तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर एज अ लेबर वर्क करोगे, ऑर्डरिंग टोन में कहते हुए आहार्य ने अपना लैपटॉप ऑन किया। व्हाट? ऋतिक और अयान के मुंह से एक साथ निकला, लेकिन आवाज तेज अयान की ज्यादा थी। आखिर उसे अपनी लाइफ का सबसे बनगा शौक जो लगा था। बॉस, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अयान परेशान हो गया। उसे अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्किल्स पर इतना घमंड था, लेकिन फिर भी उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना पड़ा, जो कि उसके प्रोफेशन से कोसों दूर था। उसे ये चीज हजम भी नहीं हुई थी कि अब उसे लेबर की तरह वर्क करना होगा।
हाँ, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसका कंपनसेशन तुम्हें करना होगा। नाउ गो टू योर वर्क। आहार्य ने नजर उठाकर एक हल्की नजर उस पर डालते हुए कहा, और एक बार फिर अपने लैपटॉप में देखने लगा। अयान सदमे की हालत में कैबिन से कब बाहर गया उसे खुद पता नहीं था। बॉस, अयान से ऐसी कौन सी गलती हुई है? क्या उसने हमें डबल क्रॉस किया? बोलते हुए ऋतिक काफी गुस्से में था। अगर अयान धोखेबाज होगा तो श्योरली वो उसे छोड़ेगा नहीं। उसका कहना है कि मेरी वाइफ मुझे डिजर्व नहीं करती, सो आई मेड श्योर ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। पहली लाइन कहते हुए उसके हाथ में पकड़ा पेन उसके हाथ में टूट गया। तुम्हें भी ऐसा लगता है तो तुम भी। नो बॉस, ही गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मॉम सबसे बेस्ट है, ऋतिक ने जल्दी से कहा, लेकिन आहार्य को फिर भी अपनी ओर घूरता पाकर उसने अपनी आखिरी लाइन पर गौर किया। अब मुझे याद आया, मुझे उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर इंस्पेक्शन के लिए जाना है। आई विल मेक श्योर कि अयान अच्छे से काम करें। ऋतिक जल्दी से कैबिन से बाहर आ गया। कॉरिडोर क्रॉस करते हुए उसे लिफ्ट के बाहर अयान खड़ा मिला। ऋतिक ने अभी उससे दूर रहने में ही अपनी बेहतरी समझी और उसे इग्नोर कर जैसे ही लिफ्ट में जाने को हुआ, अयान ने उसे रोककर पूछा, मैंने बहुत सोचा एंड देन आई रियलाइज कि जरूर उस स्पॉइल्ड प्रिंसेस ने मेरी चुगली की होगी। आउच, मारा क्यों? अयान ने दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़ लिया। वो हैरानी से ऋतिक को देख रहा था जिसने अचानक ही उसे पंच किया था। बिकॉज यू डिजर्व। तुमने माम से ऐसा कहा कि वो सर को डिजर्व नहीं करती। हाँ, ऋतिक ने बिना रहम किए उसे एक और पंच मारा। साथ ही साथ अयान का मुंह भी दबा लिया। अयान चिल्ला भी न सका। उसके इशारे से अयान ने ऋतिक के मुंह से हाथ हटाया। मैं ऐसा सोचता जरूर हूँ लेकिन मैंने कभी ऐसा कहा नहीं। कितनी झूठी है वो लड़की, उसने जानबूझकर बॉस को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, और ये आइडिया भी उसी का होगा। शट अप अयान, इट्स इनफ। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। बट तुमने माम से ये बात कही, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अभी बच्ची है वो, ऋतिक ने सीरियस फेस के साथ कहा। बट मैंने सच में ये डिजर्व वाली बात नहीं। ऋतिक ने उसकी बात नहीं सुनी और लिफ्ट में चला गया। ये लड़की विच है, जिसने दोनों बॉस पर जादू कर दिया। झूठी कहीं की, आई रियली हेट हर। अयान को इस वक्त इतनी दुनिया की सबसे बुरी इंसान लग रही थी। अयान कंस्ट्रक्शन साइट पर आया तो वहां बहुत से वर्कर्स काम कर रहे थे। अयान बड़ी बड़ी आंखों से उस आधी बनी बिल्डिंग को देखता तो कभी उन लेबर्स की जो लगातार मेहनत से काम कर रहे थे। इसे पहनो और काम पर लग जाओ। अपने मुंह के ऊपर से वो ऑरेंज जैकेट हटाते हुए उसने अपने सामने खड़े हटे खट्टे शख्स को देखा। बड़ी बड़ी मूंछों वाले उस शख्स की देखकर अयान घबरा सा गया। तुम नए हो ना, जल्दी काम पर लगो वरना आज की तनख्वाह नहीं मिलेगी, उसने अपनी रौबीली आवाज में कहा। और बाकी का काम देखने चला गया। उसके जाने तक अयान कुछ देर तक सदमे में खड़ा रहा, फिर होश में आकर उसने उस जैकेट को देखा जो यूजुअली लेबर्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहनते थे। वो जैकेट काफी गंदी थी। ये कितना गंदा है, आई कांट वेयर दैट। तुम अभी तक वहीं खड़े हो, दूर से ही वही शख्स चिल्लाया। अयान ने जल्दी से जैकेट पहनी और बीच में आकर इधर उधर देखने लगा। खड़े क्या हो, इन ईंटों को उठाकर वहां लेकर चलो, एक लेबर ने उसे बताया। उसके कंधों पर कई सारी ब्रिक्स रखी थी, जिन्हें वो इजीली कैरी करते हुए ले जा रहा था। वाह, तुम जिम करते हो, तुमने कितना इजीली इतनी सारी ब्रिक्स कैरी की? अयान की आंखों में हैरानी और एप्रिशिएशन था। क्या बोल रहे हो तुम? जल्दी काम करो वरना ये तुम्हारी तनख्वाह काट लेगा। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी काम करने लगा। अयान उसकी बातों के बारे में सोच रहा था। ये सब उसके लिए बहुत अजीब था। जिस दुनिया से वो आया था वो इससे बिल्कुल अलग थी। मैनेजर के चिल्लाने से उसने 2 ईंट उठाए जिससे उसके हाथ गंदे हो गए। व्हाट द हेल, ग्लव्स तो दो, वो उछल पड़ा। ओ साहब जादे, तेरा बहुत हो रहा है, जल्दी काम कर, मैनेजर गुस्से से बोला। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी और ऋतिक उसमें से बाहर आया। उसे देखते ही मैनेजर के रंग ढंग बदल गए। साहब आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं सब इंस्पेक्ट करने आया था। उसने अयान को देखा
ऑफिस में उसने जिस वेल ड्रेस्ड अयान को देखा था उससे बिल्कुल अलग सामने खड़ा अयान एक कॉमनर लग रहा था। ये नया लड़का बहुत कामचोर है, कब से अजीब सी हरकतें कर रहा है, सब काम न करने के बहाने हैं। मैनेजर ने अयान को अभी भी ऐसे ही खड़ा देखा तो गुस्से से बोला, जल्दी से काम करो, दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। ऋतिक ने बेहद एटीट्यूड से अयान से कहा, हालांकि मन ही मन उसे अयान की हालत देखकर हंसी और उस पर तरस दोनों आ रहा था। अयान ने ऋतिक को घूरा, फिर झुककर 2 ईंटें उठाए और उन्हें लेकर चला गया। ऐसे ही उसने 4 चक्कर लगाए, लेकिन हर राउंड में वो सिर्फ 2 ईंटें ले जा रहा था। धूप, गर्मी और इतने में ही उसकी हालत पस्त पड़ गई। उसका प्रोफेशन ऐसा था कि उसने सिर्फ दिमाग से काम किया था। आज फिजिकल वर्क करते हुए उसे इतने में ही अपनी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। वो थोड़ी देर एक पत्थर पर बैठ गया। कितनी डस्ट है यहाँ, ये सब उस स्पॉइल्ड प्रिंसेस की वजह से हुआ है। अभी भी वो इत्ती को कोसना नहीं भूला। तुमने इतना सा काम किया और अभी से थक गए। एपिसोड 165 पॉइजन। अब आगे। अनंत ने सर उठाकर ऋतिक को देखा, जिसके फेस पर चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। सर, आप मेरी हेल्प करने के बजाय मेरा मजाक बना रहे हैं, अनंत ने चिढ़ते हुए कहा। मैं तो तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, अच्छे से काम करना। मैंने मैनेजर को कह दिया है, वो तुम्हारी सैलरी नहीं काटेगा, डोंट वरी, ऋतिक ने एक इनोसेंट सी स्माइल के साथ कहा और वहां से चला गया। अनंत अपनी जगह पर बैठा उसे तब तक जाते हुए घूरता रहा जब तक मैनेजर ने उसे फिर से चीखते हुए काम करने को ना कहा। हॉस्पिटल में मोहिनी जी घबराए हुई ओटी के बाहर इधर उधर टहल रही थी। आदेश की हालत में इम्प्रूवमेंट होने लगा था, लेकिन आज अचानक फिर से उसकी हालत अनस्टेबल हो गई थी। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? अचानक उसे क्या हुआ? मोहिनी जी ने अपने सेंसेज खोते हुए पूछा। उन्हें किसी ने पॉइजन दिया है। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी के कदम लड़खड़ा गए। अगर नर्स ने उसे न संभाला होता तो वो नीचे गिर जाती। हमने उस पॉइजन को टेस्ट किया। वो पॉइजन बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद कुछ वक्त तक इनएक्टिव रहता है और कुछ घंटों में अपना असर दिखाना शुरू करता है। इट्स रियली रेयर, इंडिया में ये आसानी से अवेलेबल नहीं होता। दैट मीन्स उन्हें ये पॉइजन किसी ने रात में इंजेक्ट किया है। डॉक्टर ने प्रोफेशनली अपनी बात खत्म की। मोहिनी जी रोने लगी। उन्होंने रोते हुए पूछा, माँ, मेरा बेटा वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हमने एंटीडोट मंगवाया है, उसे आने में वक्त लगेगा। वक्त लगेगा? आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, मुझे आपके एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, मोहिनी जी एग्रेसिव होते हुए बोली। काम डाउन माम, एंटीडोट अमेरिका से आ रहा है, उसे आने में वक्त लगेगा। डॉक्टर अभी भी काफी शांत था, वो मोहिनी जी की हालत समझ सकता था। तुम लोग मर गए थे, कहाँ थे तुम लोग? हाँ, मेरे बेटे को ऐसे ही कोई जहर देकर चला गया और तुम लोगों को खबर भी नहीं हुई। मोहिनी जी ने वहां खड़े हर गार्ड का बारी बारी कॉलर पकड़ा। माँ, अब हम पूरी रात एक्टिव थे, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा, एक गार्ड ने सफाई दी। बदले में मोहिनी जी ने उसे एक खींचकर चांटा मारा। माम, ये हॉस्पिटल है, आप ऐसे तमाशा नहीं कर सकती, डॉक्टर और नर्सेस ने उन्हें पकड़ते हुए कहा। हॉस्पिटल इस बारे कोई एक्शन नहीं ले सकता था क्योंकि ये राजपूत फैमिली का मैटर था। आदेश को अचानक किसी में जहर दे दिया, ये पुलिस केस था, लेकिन राणा सिंह जी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये न्यूज़ लीक नहीं हुई। बॉस, आपको यकीन है ये उससे कांटेक्ट करेगी? ऋतिक ने चेयर पर बैठे आहार्य से पूछा, जो बिना किसी रहम के लैपटॉप में चल रही लाइव फुटेज में मोहिनी जी को इस कदर बिखरता हुआ देख रहा था। हम इस पॉइजन की खासियत है, अगर 24 घंटे के अंदर इसका एंटीडोट दे दिया गया तो उस इंसान की जान बचाई जा सकती है। आहार्य के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। ऋतिक ने आहार्य की बात सुनी और वो सैटिस्फाइड हो गया। उस पॉइजन के बारे में उन दोनों से अच्छा कौन जानता था, इसे उन्हीं के बेस के मेंबर्स ने क्रिएट किया था। अदर कंट्रीज में इसका यूज क्रिमिनल्स, जासूस से सच उगलवाने के लिए किया जाता था। उन्हें ये इंजेक्ट करके इसके एंटीडोट के बारे में बताया जाता था ताकि मरने के डर से वो सारा सच उगल दे। आहार्य के लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियों के बीच एक पेन फंसा था जिसे कंटिन्यू घुमाते हुए वो लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था।
जिसमें अब मोहिनी जी लाचार सी बेंच पर बैठी रो रही थी। इत्ती कॉलेज से आई और अपना बैग बेड पर पटक कर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि उसका मूड आज कितना अच्छा था। चेंज करने के बाद वो बेड पर बैठ गई। लगातार वो अपनी रिंग को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने सामने वॉल पर लगी आहार्य और अपनी फोटो को देखा जिसमें आहार्य ने उसे बैक हक किया हुआ था, और उसके चेहरे को देखते हुए आहार्य के फेस पर हल्की सी स्माइल थी जबकि इत्ती नजरें झुकाते हुए मुस्कुरा रही थी। जल्दी आ जाओ ना, आई रियली मिस यू, आई कांट वेट, इत्ती ने उस फोटो फ्रेम को देखते हुए डेस्परेशन से कहा। डिनर करके वो अपने रूम में आई। उसे पता था कि आहार्य को आने में अभी वक्त था। अम्मम कॉल करूं क्या? उसने खुद से सवाल किया और टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। नहीं, क्या रीजन बताऊंगी कि मुझे अपनी एंगेजमेंट रिंग का मतलब पता चल गया। नो नो, दैट्स सो स्टूपिड, उसने फोन वापस रख दिया। उससे इंतजार करना मुश्किल था। आज उसे बेहद बेसब्री से आहार्य का इंतजार था। अम्मम पूछ लेती हूँ कि कब आओगे? नो, क्या सोचेंगे कि आज तक तो नहीं पूछा, आज कैसे पूछ लिया? हाँ, बोल दूंगी कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। नेवर नेवर, ये तो मैं कभी नहीं कह सकती। ऐसे ही वो खुद से सवाल करती और फिर खुद ही अपने आइडियाज में खामियां निकाल कर उन्हें ड्रॉप कर देती। वो अपने ख्यालों में उलझी थी कि उसका फोन रिंग हुआ। एक सेकंड के लिए तो उसका दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने कॉलर आईडी देखी, आहार्य उसे कॉल कर रहा था। इस वक्त एक बेहद खूबसूरत और प्यारी मुस्कुराहट थी उसके होठों पर। धड़कते दिल के साथ उसने जल्दी से कॉल पिक किया और जैसे ही हेलो कहने वाली थी उधर से उसे आहार्य की आवाज आई। मैं आज लेट आऊंगा, तुम सो जाना, एंड रोना मत, टेक केयर। उधर से आहार्य की वही जेंटल वॉइस इत्ती को सुनाई दी। उसकी आवाज में वही सॉफ्टनेस, वही केयर थी। आहार्य ने वही सारी बातें कही थी जिसे सुनकर इत्ती को बेहद अच्छी फीलिंग आती थी। लेकिन आज इन्हीं बातों को सुनकर इत्ती की स्माइल गायब हो गई। कहकर उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया। उसे कुछ देर पहले जितनी प्यारी फीलिंग का एहसास हो रहा था, अब उसे उतना ही दर्द महसूस हो रहा था। फोन एक तरफ फेंकते हुए वो तेज तेज रोने लगी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।